हिमानी जी धन्यवाद। देखिए अभी मैंने वरुण भाई की बड़ी ज्ञान की बातें सुनी। सबसे पहली बात मैं इनको ये बोल देना चाहती हूँ, परम श्रद्धेय इन्होंने अटल जी का नाम लिया। उस समय अगर बहुमत की सरकार होती तो आज जो हो रहा है वो उस वक्त हो चुका होता। भाजपा ने जो कमिटमेंट करी वो करके दिखाई जब बहुमत की सरकार आई। और जहां तक CAA का सवाल है, इस पर जितना आप लोगों ने इस देश को बरगलाया भरमाया है ना, उसके लिए तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और पूरी देश की जनता ने आप लोगों यानी कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को भर भर के लानत भेजनी चाहिए। मतलब जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो 31 दिसंबर 2014 तक इस देश के अंदर आ चुकी, उनको नागरिकता देने की बात की गई। और बात क्या की गई जी? क्या बात की गई? ये कब का कमिटमेंट था? क्या कांग्रेस ने कमिटमेंट नहीं किया था? जो कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर पाए वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरा किया, तो आप लोगों को मिर्ची लग गई। और आज आप बोल रहे हैं कि पलटा पलटाई हो जाएगी, इनको करने दो, ये कर देंगे, उसके बाद जब तुम्हारी सरकार आए तो पलट दे। वाह भैया, ताली बजनी चाहिए आपके लिए। आप इस देश के अंदर जो बेचारे प्रोसिक्यूटेड अल्पसंख्यक हैं, जो इस्लामिक राष्ट्रों से यहां पर आ चुके हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे सिख हैं, चाहे पारसी हैं, आप उनके साथ बुरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब आपकी सरकार आई, जो कभी आएगी नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखिए, आप उनको बाहर भगा देंगे। कितना गंदा स्टेटमेंट आपने दिया अभी तक। और सुनिए, जो आज देश के गृह मंत्री जी ने रिपब्लिक समिट में बोला है, वो बड़े समय से वो बोल रहे हैं कि इस देश का अधिकार है CAA, वो लागू होकर रहेगा। और मैं भी उनके पूरे शब्दों को इको करती हूं कि पत्थर की लकीर है सर, पत्थर की लकीर है। ये जो अन्याय करा है ना आप लोगों ने इन अल्पसंख्यकों के साथ, वो अब न्याय में तब्दील होके रहेगा और इस चुनाव से पहले आएगा भी। आप लोग आ रही हूं। एक बार जरा हाजिक खान जी का भी एक क्विक रिएक्शन ले लो। हाजिक खान जी और रिजवी साहब का भी एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। हाजिक जी, क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? उन्होंने कह दिया कि भैया कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है और बरगलाया जा रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों को, उनको डराया जा रहा है। हिमानी जी, जैसा कि आप देख रही हैं और अभी सारे वक्ताओं ने कहा कि 4 साल पहले ये कानून पास हुआ, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। अब उस कानून पर किसी को क्या एतराज़ होगा, चाहे कांग्रेस करे या ममता कालेजी करे, या मैं कह रहा उसके एतराज़ से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में कभी धारा 370 पे, तलाक पर और CAA पर, NRC पर इस देश में चुनाव जीतने की बात करने की वजह से हमेशा ऐसी बातें चुनाव के सामने टाइम लाती हैं। आप कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा है? राजनीतिक मुद्दा। मैं ये कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर ये जानते नहीं कि राष्ट्रपति ने जब इस पर दस्तखत कर दिया तो ये कानून बन गया और उस कानून में न तरमीम होगी न किसी की रोक टोक होगी। दूसरी सरकार आए, उसको चेंज करे, नया अमेंडमेंट लाए, कोई बात हो सकती है। लेकिन ये लोग देश के हिंदू और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री से देश को नुकसान हुआ। हम ये पूछ रहे हैं, मेरे बड़े भाई हाथ जोड़ के आपसे बोल रही हूँ, मैडम, आप इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। मुद्दा हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, CAA का मुद्दा नहीं है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे, आप मत ये गंदा नैरेटिव बीच में लाइए। लाशों के ढेर मुद्दा नहीं है CAA से, जैसे अभी सिद्धार्थ ने बोला, नागरिकता नहीं जा रही है, नागरिकता नहीं जा रही है। नहीं, लेकिन इसकी नागरिकता जाने वाली बात कहाँ है? ये तो नागरिकता देने वाला कानून है। ये नहीं छीनने वाली कहां से बात आ गई? लेकिन इन्होंने बड़ा आरोप आप पर लगाया है। अच्छा ठीक है, एक मिनट बात कंप्लीट होने दीजिए। हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जरूरत के ऊपर राजनीति करना चाहिए, इस पर नहीं कि आप तो हिंदू मुस्लिम भाई है ना? कौन से मुस्लिम भाई की जा रही है नागरिकता? कौन से मुस्लिम भाई की नागरिकता जा रही है? किसी भारतवर्ष के नागरिक की नागरिकता नहीं जा रही है। नागरिकता जाने की बात तो कहीं नहीं है ना। बताइए, पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान और भारत आना चाहता है, भारत के अंग है वो। अरे वो इस्लामिक राष्ट्र है, वो इस्लामिक राष्ट्र क्या अटकायत कर रहे हैं? वो इस्लामिक राष्ट्र है पाकिस्तान। वहाँ पर वो कैसे परसिक्यूट होंगे? जी, एक तो बड़ा आरोप उन्होंने, और जा सकता है दोनों। अब ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, फिर रिजवी साहब का रुख करूंगी। सिद्धार्थ जी, बड़ा आरोप आप पर लगाया, वो ये कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। दरअसल जब चुनाव आते हैं तब चाहे वो 19 से ठीक पहले हो, जब ये ऐलान किया गया हो, और अब 24 से ठीक पहले, एक हफ्ते का वक्त जब रह गया है, तब ये राजनीतिक मुद्दा है, वो कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हिमानी जी, उनने जो बहुत कुछ कहा उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कई लोगों की दुकान ऐसी बातों से चलती है। पर इसमें मिथ्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं फैक्ट पर बात करूंगा और बड़े पेशेंस से बात करूंगा। वो कह रहे हैं कि कोई मुसलमान अगर वहां से आना चाहता है, उसकी नागरिकता आप उसको क्यों नहीं देंगे? कौन नहीं दे रहा?
आप आइए, भारत में कानून है सिटीजनशिप लेने का, आप आइए और लीजिए। अरे हम तो अब आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए 2019 में हम सीए का कानून लेकर के आए, 2014 से लेकर के 2019 तक 2448 पाकिस्तानियों ने आकर के भारत में नागरिकता ली। वो तो सब धर्मों के थे, किसी ने नहीं रोका। 917 अफगानियों ने ली, हर धर्म का था। ये भारत में नागरिकता को लेने का किसी पे कोई बैरियर नहीं है। तो पहली बात तो आप ऐसी भ्रांति मत करिए। दूसरी बात, बीच बीच में बोल रहे थे जब थोड़ा शोर था, एक बात और उन्होंने कही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपने म्यांमार को शामिल नहीं किया, उसमें आपने मुस्लिम को शामिल नहीं किया, यही आप कह रहे थे हाजिक साहब। इसका जवाब पूछा। हाँ, हमारा 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें पहला संशोधन नहीं है ये, 6 संशोधन हो चुके हैं पहले। अगर 6 संशोधन हुए अलग अलग समय पे अलग अलग जरूरत के हिसाब से, हमने पहले एक बार विशेष रूप से श्रीलंका के लिए किया हुआ है, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं किया। अलग समय की अलग जरूरत के हिसाब से ऐसे संशोधन होते रहे। पर ये जितने लोग बात करते हैं, एक बात का जवाब क्यों नहीं देते? आजादी के समय में पाकिस्तान में 20.4% की माइनॉरिटी थी, 2015 में 2.3% की बची। कहां गए वो लोग? अरे आप बताइए ना, उन लोगों के लिए आप कभी नहीं बोल पाए, उन लोगों के लिए आप कभी नहीं बोल पाए। या तो मार दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए, या फिर उनको भगा दिया गया। वो लोग कहां गए? अगर आप उनके लिए कभी बात नहीं कर सकते तो यहाँ पे आके बात मत करिए, यहाँ पे आके बात मत करिए। ये क्यों बोलने लगे, ये तेज क्यों बोलने लगे? फंस गए, अरे फंस गए। मोहल्ले में सैकड़ों परिवार हमारे मोहल्ले में रहने पंजाबियों के जो पाकिस्तान से आए। 5 मिनट सुनिए। ये लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो 20% से घट करके 2% हुआ, ये मान नहीं सकते कि या तो उनको मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, वो बेचारे भाग झूठ बोलते हैं आप देश के सामने। सैकड़ों लाखों लोग रह रहे, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, लाखों लोग लाखों लोग रह रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं देश के साथ। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान आपकी बात का जवाब दे। एक बार सुन लीजिए, फिर मुझे रिजवी साहब का रुख करना है, रिजवी साहब का रुख करना है। हाँ, ये हमारे देश की एक कमिटमेंट का विषय है कि ये लोग जो भी तीनों हमारे इन देशों में रहे, जिनके साथ ऐसी प्रताड़ना हुई, अगर भारत उनको शरण नहीं देगा तो कौन देगा? ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, रिजवी साहब, एक सेकंड, हाजिक जी, हाजिक खान, एक सेकंड। आपने तस्वीर नहीं देखी आज तक? कैसे जला वैसा दिखा दो, क्या हुआ? आपने तस्वीर नहीं देखी? 5000 लोग ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ। मैं मुमताज आलम रिजवी का रुख करूंगी। मुमताज आलम रिजवी, अगर कोई धार्मिक प्रताड़ना का शिकार है, कोई माइनॉरिटी है, या फिर उनकी संख्या कम हो रही है, जिस तरह की बात यहाँ पर चल रही है, अगर उसको अपने यहाँ जगह दी जा रही है, नागरिकता दी जा रही है, तो उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या?